अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर आसिफ और आप देख रहे हैं मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काम के दौरान वाईफाई के सिग्नल्स अगर वीक हो जाएं तो हमें काम करने में बहुत डिस्टरबेंस होती है। और अगर वाईफाई रूटर लगा हो और इसके सिग्नल्स घर के सारे कमरों और छत पर पूरी तरह दस्तयाब ना हो तो जहां डिस्टरबेंस होती है वहां ये भी महसूस होता है कि आपने इंटरनेट या वाईफाई रूटर अच्छी क्वालिटी का नहीं लगवाया और इसे तब्दील करना पड़ सकता है जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। वाईफाई रूटर दोबारा खरीदने के बावजूद जब सिग्नल्स आपको अपनी मर्जी की जगह पर ना मिले तो ये बात मजीद परेशानी का बायस बनती है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी घरेलू चीजों के बारे में बताएंगे जो हमारे वाईफाई के सिग्नल्स को वीक कर देती हैं, जिस वजह से हमें मोबाइल में वाईफाई को यूज करने में मुश्किलात पेश आती हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो में आगे बताई जाने वाली घरेलू अशिया से वाईफाई रूटर को दूर रखकर आप अपने वाईफाई सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त पेश आने वाली मुश्किलात से बच सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो लगाते हैं अपनी आज की मसालेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो का तड़का। नंबर 6। दोस्तों, आजकल सभी घरों में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के मॉनिटर की वजह से आपका वाईफाई सिग्नल्स वीक हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की इंटरफेरेंस पैदा करते हैं और वाईफाई रूटर भी यही सेम इंटरफेरेंस पैदा करता है। और जब दो चीज़ें एक ही फ्रीक्वेंसी पैदा कर रही हों तो इनमें से निकलने वाली वायरलेस वेव्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए जहाज़ के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जहाज़ के स्टाफ की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि अपने सेलफोन स्विच ऑफ कर दें या एरोप्लेन मोड पर लगा दें ताकि प्लेन में होने वाले किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, इसी तरह घरों में मौजूद माइक्रोवेव भी आमतौर पर ऐसी ही फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो वाईफाई रूटर से मिलती जुलती हैं। इसीलिए अपने रूटर को वहां कभी ना रखें जहां माइक्रोवेव और कंप्यूटर का मॉनिटर मौजूद हो ताकि इन चीजों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी वेव्स आपकी वाईफाई सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना करें। नंबर 5। दोस्तों, मिरर यानी शीशा तो हर घर में मौजूद होता है। क्या आप जानते हैं कि शीशे के ऊपर लगा मटेरियल जिसकी वजह से हम अपना अक्स देख पाते हैं ये आपके वाईफाई सिग्नल्स को वीक कर देता है। दोस्तों, मिरर पे लगा रिफ्लेक्टिव मटेरियल वाईफाई सिग्नल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है और एक शील्ड की तरह सिग्नल्स को बाउंस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वाईफाई सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इस मसले से बचने के लिए अपने रूटर को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जिसके करीब कोई शीशा मौजूद ना हो ताकि वाईफाई के सिग्नल्स दूर तक जा सकें। नंबर 4। दोस्तों, ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनमें पाइप लगे होते हैं जो पानी या गैस वगैरह को सर्कुलेट करते हैं ये वाईफाई सिग्नल्स को वीक कर देते हैं। पानी वायरलेस वेव्स की कुछ एनर्जी अपने अंदर जज़ब कर लेता है जिस वजह से वायरलेस सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और जब हम रूटर से कुछ ही दूर होते हैं तो हमारे मोबाइल पर वाईफाई के सिग्नल्स वीक होने लगते हैं जिस वजह से मोबाइल का इंटरनेट से कनेक्शन खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद हमारे रूटर को तब्दील करने की जरूरत है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। अपने रूटर को घरों में मौजूद इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से दूर रखकर इस मसले से बचा जा सकता है। नंबर 3। दोस्तों, वाईफाई सिग्नल सीमेंट और ईंटों की बनी हुई मोटी दीवारों को पार नहीं कर पाते। इसी तरह संगमरमर और दूसरी टाइल्स वगैरह भी इन सिग्नल्स को रोक लेती हैं। इसलिए अगर आप वाईफाई सिग्नल्स को घर के दूसरे फ्लोर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रूटर को किसी ऐसी जगह पर रखें जो खुली हो और जिसके इर्द गिर्द दीवारें ना हो। ये आपको घर में ओपन एरिया में रखने से ज्यादा बेहतर सिग्नल्स फराहम करेगा। नंबर 2। दोस्तों, आजकल घरों को जगमगाने के लिए जदीद इक़साम की लाइट्स लगाई जाती हैं। इन लाइट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं जो वाईफाई की वेव्स को कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए वाईफाई रूटर को ऐसी चीज़ों के करीब ना रखें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स पैदा करती हों ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकें। नंबर 1। दोस्तों, घरों में पाई जाने वाली लोहे की अशिया जो गुड कंडक्टर्स होती हैं यानी जिनमें बिजली आसानी से गुजर सकती है, ऐसे कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। हमारा वाईफाई रूटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है और लोहे वगैरह के टेबल और दीगर सामान इन वेव्स को अपने अंदर जज़ब करके कमज़ोर बना देता है जिस वजह से वाईफाई सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और दूर तक काम नहीं करते। अगर आप अपने वाईफाई सिग्नल को दूर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रूटर को लोहे की बनी हुई अशिया जैसे टेबल या शेल्फ पर मत रखें वरना रूटर अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। दोस्तों, वाईफाई सिग्नल्स को ताकतवर बनाने के लिए रूटर को वीडियो में बताई गई अशिया के करीब ना रखें। रूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें और रूटर के साथ ताकतवर एंटीना इस्तेमाल करें। अपने वाईफाई डिवाइस पर हमेशा पासवर्ड लगा कर रखें और अगर आप इसके सिग्नल दूर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रूटर को हमेशा घर के ओपन एरिया में रखें और अपने रूटर को 5 गीगाहर्ट्ज़ पर ट्यून करें क्योंकि ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की निस्बत 5 गीगाहर्ट्ज़ पर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और अगर आपको वाईफाई रूटर इस्तेमाल करने
کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو آپ اپنے وائی فائی روٹر کو دن میں ایک بار بند کر کے دوبارہ آن کر لیا کریں تاکہ روٹر کی میموری کلین رہے اور وہ روٹر آپ کو انٹرنیٹ اور وائی فائی سگنلز کی بہتر پرفارمنس فراہم کرتا رہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید مسالے دار انفارمیشن کے لیے مدثر ٹاکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لنک اپنے واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔